बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। और 5 का मैं इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर चुका था, उसकी अपॉर्शनमेंट होना बाकी थी। यस और नो? वो अपॉर्शनमेंट होनी थी बिटवीन 14 मिलियन एंड 6 मिलियन। यस और नो? जवाब देंगे सब लोग। टोटल अमाउंट क्या बनना था? 20 मिलियन। ये 20 मिलियन और इस 20 मिलियन को बेस बनाकर आप अपॉर्शनमेंट करेंगे इनपुट टैक्स की। कितना है बेटा अपॉर्शनमेंट? 2 मिलियन 462,000। करना क्या है? 14 मिलियन डिवाइड करना है किससे? 20 मिलियन से, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपने? 2,462,000 से। तो क्या परसेंटेज बना? निकाल लीजिए कितना अमाउंट बना। 14 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2,462,000। 1,723,400। ओके। और उसके बाद 6 मिलियन divided by 20 million multiplied by 2,462,000। कितना बना? 738,600। 738,600, ठीक है जी। ओके ना। चार्ज आउटपुट टैक्स, तो आपकी लोकल टैक्सेबल सप्लाई जो है 14 मिलियन है, और उस 14 मिलियन के अंदर आपकी जो गुड्स विड्रॉन है वो भी शामिल है, उस पर आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं। जब आप गुड्स विड्रॉन पर आउटपुट टैक्स चार्ज करें तो आप उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम करेंगे ऑब्वियसली। यस और बोलिए। 14 मिलियन का 17%, कितना? 2,380,000। और जो आपकी जीरो सप्लाई है वो 6 मिलियन की है। 6 मिलियन का 0%, ठीक
ठीक है जी, कितना? जीरो ही होगा ना। 2,380,000। अच्छा जी, अब आपके पास एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना है क्लेम करने के लिए? 1,723,400। और उसके बाद 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना है? रुपीज 2,142,000। तो लोअर क्या आ रहा है? लोअर आपके पास एक्चुअल इनपुट टैक्स आ रहा है 1,723,400। ठीक है, ये नेट करें तो क्या आंसर आता है? 656,600। और इसमें अगर आप क्या करते हैं, ऐड करेंगे 3% फर्दर टैक्स। किस पर? किस पर? 7,200,000 पर। तो क्या आंसर बनेगा? 216,000। टोटल कितना हो गया? 872,600। ठीक है जी, ओके। और सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन जीरो सप्लाई कितना है? 738,600। ठीक है। और रिफंडेबल कोई क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड कोई इनपुट टैक्स नहीं है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। उम्मीद है आप सब लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा इसको। क्या कहते हैं सब लोग? ऐसे ही? ओके, गुड, जबरदस्त। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? क्वेश्चन 3 कर लिया होगा ना आप लोगों ने? ये करूं मैं सॉल्व? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 सबको कर लेना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको। ओके जनाब, ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तवज्जो से इसको देखिएगा, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ उस तरह देखिएगा। हो सकता है मेरा सोल्यूशन जो हो वो जो वे हो, मेथड जो हो, बैग पे लिखे हुए मेथड से मुख्तलिफ हो, है ना? इस तरह इसको समझिएगा सब लोग। अच्छा, अब क्या है जनाब? मिस्टर कलीम is registered under Sales Tax Act as a manufacturer as well as commercial importer। यानी गुड्स खुद बनाकर भी क्या करता है, बेचता है, और बाहर से बनी बनाई गुड्स भी इंपोर्ट करके आगे बेच देता है, बनी बनाई। तो मैन्युफैक्चरर भी है और कमर्शियल इंपोर्टर भी है। अगर बाहर से रॉ मटेरियल खरीदे अपने इस्तेमाल के लिए तो फिर इंपोर्टर कहलाएगा, और अगर बाहर से मटेरियल जैसा खरीदा है वैसा आगे बेच दे तो क्या कहलाएगा? कमर्शियल इंपोर्टर कहलाएगा। तो मतलब दोनों काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और बाहर से बनी बनाई चीजें खरीद के आगे बेच भी देता है। यस और नो? बोलिए सब लोग बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए अच्छी तरीके से। तो एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है? 30 मिलियन की जीरो सप्लाई। लोकल सेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट मैन्युफैक्चर गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई।
taxable supplies out of manufactured goods 120, taxable supplies out of commercial import 60, local purchase of raw material from registered person, local purchase of raw material from unregistered person, commercial imports। तो अगर कमर्शियल इंपोर्ट है तो इंपोर्ट स्टेज पर इस पर 20% टैक्स देकर आया होगा ना, यस और नो। उसके बाद ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव सेल टैक्स। कहता है कमर्शियल इंपोर्ट्स हैव बीन स्टेटेड एट C&F कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू एंड आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी ऑफ 10%। तो पहले इसको 10% इंक्रीज करोगे, इस पे लगाओगे 10% कस्टम ड्यूटी, मतलब 40 को मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, बनाओगे इसको 44, और 44 बनाने के बाद लगाओगे 17%, 17 प्लस 3% यानी कि 20% सेल्स टैक्स, जो कि आपका इनपुट टैक्स बनेगा। There was no stock of commercial imports at the beginning or at the end of the month। commercial imports का आपके पास कोई बैलेंस साल के स्टार्ट पर या साल के एंड पे बाकी नहीं है, नहीं मतलब जितनी भी कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है। तो अगर अभी भी कोई इनपुट टैक्स फुली एडजस्ट नहीं हुआ तो क्या होना है, उसे कैरी फॉरवर्ड होना है, यस और नो। अच्छा, उसके बाद जना compute sales tax liability for Mr. Kaleem along with input tax carry forward if any। तो अब देखें, एक बात अच्छी तरह समझिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में कमर्शियल इंपोर्ट्स आ जाएंगी तो आपको बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। पहले तो ये देखें कि कमर्शियल इंपोर्ट्स के होने से आपको कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमर्शियल इंपोर्ट्स के होने से आपको क्या फायदा हो सकता है? अगर कमर्शियल इंपोर्ट्स आपकी टोटल टैक्सेबल परचेजेस का 50% से एक्सीड कर जाती हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपकी बाकी जो नॉर्मल सप्लाईज है उसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स बनता है उसके ऊपर से 90% रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, यस और नो। तो अब देखिए कमर्शियल इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, वैल्यू है 44, लेकिन जिस पर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो वैल्यू 40, सॉरी वैल्यू है 40, लेकिन जिस वैल्यू पर हम सेल टैक्स चार्ज करेंगे वो वैल्यू 10% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद आएगी 44। तो 44 प्लस 160 क्या आंसर बनेगा, 204। तो अगर 44 को डिवाइड किया जाए टोटल टैक्सेबल परचेजेस से 204 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो 50% से एक्सीड नहीं करेगा, यस और नो। चेक करें सब लोग। तो लिहाजा कमर्शियल इंपोर्ट्स के होने ने आपको कोई फायदा नहीं दिया, यानी कि आप 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से बच नहीं सके, यस और नो। बेटा 44 डिवाइड बाय 204 18% थोड़ी आंसर आएगा, 21.5 समथिंग आंसर आएगा। ओके जनाब, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नाम मिस्टर कलीम, और क्या वर्कआउट कर रहे हैं हम, कलीम साहब की सेल टैक्स लायबिलिटी कौन से मंथ की, फरवरी के मंथ की। जो भी इसका ईयर आ गया वो मेंशन कर सकते हैं आप ईयर।
output tax, on local taxable supplies, on supplies out of commercial imports, ठीक है जी, on zero rated supplies, उसके बाद on exempt supplies, ठीक है। ओके, बोलिए क्या कहते हैं। अब क्या करेंगे आप, इसमें तो लेस करेंगे इनपुट टैक्स, तो जब आप इनपुट टैक्स लेस करेंगे तो ख्याल रखिएगा कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स से ही कमर्शियल इंपोर्ट्स का इनपुट टैक्स एडजस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाकी किसी आउटपुट टैक्स से उसको एडजस्ट कर सके। यानी कमर्शियल इंपोर्ट्स का इनपुट टैक्स कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स से एडजस्ट होना चाहिए। मतलब कमर्शियल इंपोर्ट्स की जो सेल है उसका आउटपुट टैक्स इतना सफिशिएंट हो कि वो कमर्शियल इंपोर्ट्स के इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर सके। बाकी उसके इनपुट टैक्स को आप किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इनपुट टैक्स दो किस्म के होंगे आपके पास, तो मेरे ख्याल से पहले वर्किंग कर लें किसकी, इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन से कितना, 160 मिलियन का। 160 मिलियन का निकालना आप कितना, 0.17 कितना बनेगा, 27,200,000। अच्छा, उसके बाद ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स, आपने कमर्शियल इंपोर्ट्स किए कितने की, 40, उसको इन्फ्लेट किया 10% कस्टम ड्यूटी से और फिर निकाला उसका 20%, कितना आंसर आता है, 8,800,000। ये जो 8,800,000 का इनपुट टैक्स या कमर्शियल इंपोर्ट पर, इस पर कोई 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, कमर्शियल इंपोर्ट्स के होने की वजह से अगर ये जो इनपुट टैक्स ऑफ रॉ मटेरियल था इसके ऊपर 90% रिस्ट्रिक्शन खत्म होती तो अलग बात है। तो टोटल सम कितना बना आपका, टोटल सम 36 मिलियन।
अब एक बात समझने वाली है, वो समझ लें प्लीज। वो क्या है कि देखो बेटा, अपॉर्चनमेंट इसकी नहीं होगी। क्यों? ये इनपुट टैक्स है, इसके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, मतलब जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट हुई है उनका इनपुट टैक्स है, ये इस पे लगा आउटपुट टैक्स। मतलब इस परचेज में से टैक्सेबल सप्लाईज हुई है, इसमें से एग्जाम्प्ट सप्लाईज नहीं हुई, इसमें से जीरो सप्लाईज नहीं हुई। मतलब ये जो आपने कमर्शियल इंपोर्ट्स की है, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज जनरेट करने के लिए की थी। तो लिहाजा ये जो इनपुट टैक्स है, ये प्योरली कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स से क्या होगा, एडजस्ट होगा। इसकी कोई अपॉर्चनमेंट नहीं करनी। हाँ, ये जो इनपुट टैक्स है रॉ मटेरियल का, इससे गुड्स एक्सपोर्ट भी हुई हैं, लोकली सेल भी हुई हैं, और इससे एग्जाम्प्ट सप्लाई भी हुई है। तो इसके इनपुट टैक्स की क्या करनी पड़ेगी, अपॉर्चनमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बात आप अच्छी तरह सोचते हैं कहाँ अपॉर्चनमेंट की जरूरत है और कहाँ अपॉर्चनमेंट की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर होती है सबको बेटा? रिस्पॉन्स दें प्लीज सब लोग, यस और नो। चलिए जबरदस्त, गुड। अच्छा, अब क्या करें, अपॉर्चनमेंट कर दें। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, डिस्क्रिप्शन, टर्नओवर, इनपुट टैक्स एंड व्हाट, अपॉर्चनमेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, टू रजिस्टर्ड पर्सन, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकल सेल्स, अच्छा लोकल टैक्सेबल सप्लाई आउट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ओके। तो उसमें कहीं भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मेंशन नहीं है, परचेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ओके, बस सिंपल। तो लोकल टैक्सेबल सप्लाई में डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, मैंने बिला वजह क्या कर दिया, रजिस्टर अनरजिस्टर्ड की फर्क कर दिया। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज कितने की, 120 मिलियन की।
फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज या जीरो, उसके बाद जीरो सप्लाईज। ठीक है जी। जीरो सप्लाईज क्या है आपकी? 30 मिलियन। और उसके बाद क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये सारी मैन्युफैक्चर गुड्स से हो रही है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू क्या है? 20 मिलियन। टोटल 170 मिलियन। ठीक है, बताइए बेटा। अब आपके पास इनपुट टैक्स कितना है? अब आप मुझसे बताएं, आपके पास इनपुट टैक्स कितना है अपोर्शनमेंट करने के लिए? टोटल कितने इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट करनी है आपने, ये तो बताइए, सब लोग बताइए। बिल्कुल 27,200,000 की, 36 की नहीं, क्योंकि उसमें तो कमर्शियल इम्पोर्ट्स का इनपुट टैक्स भी शामिल है। $27,200,000 इसकी आपने अपोर्शनमेंट परफॉर्म करनी है। क्या करेंगे बेटा? अब कैसे परफॉर्म करेंगे? 120 मिलियन डिवाइडेड बाय 170 मिलियन और मल्टीप्लाई कर देंगे 27,200,000 से। बताइए क्या आंसर आता है? 19,200,000। उसके बाद 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 170 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 27,200,000। अब आंसर क्या आता है? 4,800,000। और उसके बाद 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 170 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 27,200,000। जी, तो क्या आंसर आएगा? 3,200,000। ठीक है जी। सही है बेटा। अपोर्चमेंट हो गई। अब असल कहानी समझने वाली वो क्या है, देखो अब समझना। कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स से कमर्शियल इंपोर्ट का ही इनपुट टैक्स रजिस्टर होगा। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे स्पष्ट करने जा रहा हूँ। पहले आप वर्कआउट करो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? 120 मिलियन की है। 120 मिलियन पर आप लगाओ 17% सेल टैक्स, कितना बना? 20,400,000। कमर्शियल इंपोर्ट की सेल कितनी है? 60 मिलियन। 60 मिलियन का आप निकालो क्या, कितना बनेगा? 0.17 सेल करते वक्त बेटा 17% चार्ज करना है।
60 मिलियन का 17%, कितना? 10,200,000। जीरो एट सप्लाईज 30 मिलियन, 30 मिलियन का 0%, ज़ीरो। और उसके बाद 20 मिलियन की एग्जाम सप्लाई, उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं। टोटल कितना हो गया बेटा? 30,600,000। ठीक है। अब देखिए, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो चाहिए इस बात को समझने के लिए। देखो, फिर बोल रहा हूँ, कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स को कमर्शियल इंपोर्ट्स के इनपुट टैक्स से एडजस्ट करना, वो किसी और से एडजस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम कर लो, सबसे पहले आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लो कमर्शियल इंपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ लिखा आपने ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स। ठीक है, नंबर 1। अब इसको इस तरह क्लेम करो, एक्चुअल इनपुट टैक्स, कमर्शियल इंपोर्ट्स का अपना इनपुट टैक्स कितना बनता है। तो कमर्शियल इंपोर्ट्स का इनपुट टैक्स बनता है 8,800,000। लेकिन तुम्हें देखना होगा तुम्हारा कमर्शियल इंपोर्ट्स का आउटपुट टैक्स कितना है, क्योंकि तुम अपना कमर्शियल इनपुट इंपोर्ट्स का इनपुट टैक्स जो है तुम कमर्शियल इंपोर्ट के आउटपुट टैक्स से ज्यादा ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। आउटपुट टैक्स ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स। कितना? रुपीज 10,200,000। ठीक है, क्यों ये लिमिट क्यों लगा रहे हैं? ये लिमिट से लगा रहे हैं कि आप कमर्शियल इंपोर्ट्स के आउटपुट टैक्स से ज्यादा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते ना। तो यानी जो एक्सेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप ज्यादा में ज्यादा जो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो कमर्शियल टैक्स के आउटपुट टैक्स के बराबर हो। तो अब जो लोअर वैल्यू है उसको चूज कर लें आप। तो क्योंकि एक्चुअल टैक्स इनपुट टैक्स कम है, कितना? 8,800,000। और उसके बाद ऑन
लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, इसके बाद नंबर 1, लोकल टैक्सेबल सप्लाई पे आपका एक्चुअल टैक्स कितना बनेगा? एक्चुअल इनपुट टैक्स। तो लोकल टैक्सेबल सप्लाई का एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना बन रहा है? ये रहा 1,900,000। सॉरी, 19,200,000। उसके बाद नंबर 2, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अभी 90% आप किसका लेंगे? टोटल 30 मिलियन का, या टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं लोकल उसका, उसके आउटपुट टैक्स का? 20,400,000 का आप निकाले 90%। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। कितना? रुपीज 18,360,000। लोअर क्या आ रहा है? रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो 18,360,000 इज लोअर अमाउंट। तो क्या जाएगा? सेल्स टैक्स पेएबल। कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर बायर नहीं है आपके पास, तो आपको फर्दर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्स टैक्स पेएबल कितना? 3,440,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखना है सेल्स टैक्स रिफंडेबल। कितना रिफंडेबल है? 30 मिलियन के ऊपर 4,800,000। और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, क्योंकि 90% रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद अमाउंट क्या हो रहा है? कम आ रहा है, और एक्चुअल इनपुट टैक्स ज़्यादा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू, या इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। आपके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल था कितना? 19,200,000। लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप क्लेम कर सके कितना?
18,360,000, तो डिफरेंस क्या बना आपके पास? डिफरेंस बना आपके पास 840,000। तो 840,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा आपका। अब बताइए कोई इशू हो तो बोलिए इसके अंदर। हाँ भाई, क्या कहते हैं सब लोग? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, बताइए क्या प्रॉब्लम था? बस खाली कमर्शियल इंपोर्ट का ख्याल रखना है कि कमर्शियल इंपोर्ट में का जो इनपुट टैक्स है वो ज्यादा में ज्यादा कमर्शियल इंपोर्ट के आउटपुट टैक्स के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक एक रिस्ट्रिक्शन लग गई ना इसके ऊपर। सही है, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी बातें आपसे क्या करेंगे। ठीक है, कमर्शियल इंपोर्ट पे अभी तो इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड कहाँ हुआ है? अभी तो पूरा पूरा क्लेम हो गया ना भाई, एक्चुअली लोअर आ रहा है यार, तो कैरी फॉरवर्ड किधर होगा? अगर हाँ, अगर एक्चुअल ज्यादा हो और आउटपुट टैक्स कम हो तो फिर ऑब्वियसली फिर क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, फिर बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।